Hello everyone. Hope you all are doing good. So today I'm going to tell you how to handle a bulky subject like DT. So ideally there should be 3 revisions which should be on and above your regular class. So once you're done with your class, you can start with your revision 1, which should be a very detailed one. So your step 1 is you should study your chapters, learn the provisions, go deep into the theory and your understanding part. Basically in this process you need to clear your concepts, like really a crystal clear concept building should be there in this process. So after and simultaneously you should practice the questions. Many students, what they do, they read the chapter very thoroughly, they remember the provisions, and they might keep watching the revisionary videos probably just to memorize the provisions and all, just to better their concepts. But this is not sufficient. You need to practice the questions, and practice the questions in a way कि वो हैंड रिटन प्रैक्टिस हो. आप ओरली मत उसको करो, या ऐसे नहीं है कि बस ऑडिट कर लिया क्वेश्चन का और हो गया. दिस इज नॉट द वे. यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस रियली वेल, प्रैक्टिस गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. हर चैप्टर से ऐसा करो कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ना एकदम एग्जाम प्रेजेंटेशन टाइप क्वेश्चंस, मतलब उसको वैसे सॉल्व करो एकदम बेस्ट फॉर्मेट में, अच्छे से लिख के. वैसे बाकी क्वेश्चंस को भी लिख के करो, बट ठीक है, यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म्स थोड़ा सा, मतलब अब फॉर्मेट में ना भी करो भले ही, लेकिन हैंड रिटन प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है इन योर राउंड 1 रिविजन. ओके, सो these are few things that you can do in your revision 1. I'm repeating it again, it should be a very very detailed one, and please cover all the chapters. Try to do as many as questions as you can. Okay, obviously 100% नहीं हो सकता, बहुत bulky है, but try to have a very good coverage in this round itself. Okay, so now when you're done with your round 1, you need to attend 2 to 3 mock tests. Now in this you can evaluate that which topics you have a strong command on, and on which topics you feel that कहीं ना कहीं मतलब concept clarity नहीं है, या you are not able to get the answers. So this is something आप mock test में evaluate करो. अपनी report card बनाओ chapter wise या topic wise, whatever way you feel like. देखो ये ज़रूरी है करना, क्योंकि जो आपका राउंड 2 और राउंड 3 आने वाला ना, वो एक फिल्टर्ड वर्जन होगा आपके राउंड 1 का, और जो आपका राउंड 3 रिविजन होगा वो फिल्टर्ड वर्जन होगा आपके राउंड 2 और राउंड 1 का. क्योंकि देखो इतना बल्कि सब्जेक्ट है, बार बार जितना आप डिटेल्ड राउंड 1 में कर रहे हो, वो हमें ऐसा नहीं है वही सेम रेप्लिकेट करना है राउंड 2 या राउंड 3 में. पॉसिबल ही नहीं है, इतना टाइम नहीं निकाल सकते, बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं. तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है राउंड 1 में ये पता करना कि कौन से कंसेप्ट अच्छे से हो गए हैं और कौन से नहीं हुए हैं, ताकि हम फिर आगे फिल्टर तरीके से पढ़ें. ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना सिलेबस पूरा भी कवर कर सकें, और जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं और जो वीकर एरियाज़ हैं वो इवेंचुअली हमारे स्ट्रॉन्ग बन जाएं. ओके, सो और अगर आप इफ़ यू कैन गिव दैट, मतलब आप इतना लिबरल रह सकते हैं अपने साथ इन अ मॉक टेस्ट, स्पेशली इफ यू आर गिविंग इट आफ्टर राउंड 1, कि भले इसको थोड़ा टाइम बाउंड मैनर में मत करो, बट ट्राई टू पुट इन ऑल दी क्वेश्चन, सॉल्व इट एंड चेक फॉर योर सेल्फ कि कहाँ आपके एरियाज वगैरह जो है वो स्ट्रॉन्ग या वीक है. ओके, नाउ once this is done, move to your round 2 revision. So in this, yeah, one thing which I forgot, that when you were doing questions in your round 1, okay, categorize your questions into category A, B and C. Okay, ये जो आप कैटेगराइज करोगे, ये देखो कि क्वेश्चंस कितने डिफिकल्ट आपको लगे, उसके बेसिस पे आप कैटेगरी A, B, C बनाओ, रादर देन फॉलोइंग एनी यूट्यूब चैनल्स और एनी वीडियोस फॉर दैट कि कौन से की क्वेश्चंस है. डोंट डू दैट. यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि मान लो, मैं कहूँगी मान लो बहुत अच्छा प्रीमियम क्वेश्चन है, बट यू वर एबल टू सॉल्व इट इन अ टाइमली मैनर, एंड आपके उसमें कंसेप्ट भी अच्छे थे, तो मार्केट एज अ कैटेगरी बी, बिकॉज आप कर पाए, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसने उसको ईजी बना दिया, तो मेक इट अ कैटेगरी बी. अब जो क्वेश्चन है भी बहुत अच्छा, बहुत सारे उसमें कंसेप्ट की लिंकेज आ रही है, या मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रीमियम क्वेश्चन, एंड इवन यू आर टेकिंग टाइम टू सॉल्व इट, या फिर आपको थोड़ा सा आपको टाइम लगा क्वेश्चन को समझने में, मार्केट कैटेगरी ए. तो इसीलिए ये चीज़ जो है ना, कैटेगरी A, B, C, इट शुड बी हाईली कस्टमाइज एज पर योर लेवल. डोंट
जस्ट इधर उधर से सोर्स ली और कैटेगरी ABC मार्क कर दिया. डोंट डू दैट. प्लीज़ इन्वेस्ट योर टाइम इनटू सच एक्टिविटीज़ सो दैट ये इन्वेस्टमेंट आगे चल के आपके लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो. ओके, सो कैटेगरी ABC आपने मार्क कर लिया राउंड 1 में. फिर जब आप राउंड 2 के लिए बैठ रहे हो तो आपने जैसे कैटेगरी ABC मार्क कर रखा है, फिर आपको मॉक टेस्ट भी आपने दिया, तो नाउ यू हैव अ ब्रॉडर आइडिया दैट विच ऑल एरिया यू आर गुड इन एंड विच ऑल एरिया यू आर बैड इन. सो जो भी आपके एरिया है जहाँ पे आप वीक हो, फोकस ऑन दैट मोर. अब उन क्वेश्चंस की हैंड प्रैक्टिस करो और मान लो जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है देखते कि ये मेरा मतलब मैं कर लूँगा ये क्वेश्चन, अगर एग्जाम में भी आएगा तो आई विल बी एबल टू क्रैक इट, तो उस क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व कर सकते हो. उसकी मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है कि अब आप उसको मतलब ज़्यादा उस पर टाइम अपना वेस्ट करो. वेस्ट नहीं मैं कहूँगी, मतलब उस पर ज़्यादा टाइम मत लगाओ, क्योंकि राउंड 2 एंड राउंड 3 इज़ ऑल अबाउट चैनलाइजिंग योर एनर्जी ऑन दोज एरियाज विच आर वीक. सो ऐसे करके आप राउंड 2 अपना कर सकते हैं कि AB कैटेगरी को अच्छे से कर लिया, C पे थोड़ा सा कम अपनी एनर्जी लगाओ. सो दिस वे यू कैन कंप्लीट योर राउंड 2 एंड इसके बाद फिर वापस मॉक टेस्ट दो 2 से 3. ठीक है, अब इस बार दोनों चीज़ इवैल्यूएट करनी है कि टाइमली मैनर पे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और कहाँ पे मतलब आपकी प्रोग्रेस कहाँ मतलब कितनी हुई राउंड 1 से राउंड 2 में, कि कितना आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, जो पहले वीक थे एरियाज अब आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट्स, और अब आपकी कमांड उस पर आ पा रही है या नहीं आ पा रही है. ओके तो ये भी हो गया आपका राउंड 2. फिर इसके बाद आप करेंगे राउंड 3. अब राउंड 3 और भी ज़्यादा फिल्टर्ड वर्जन है. बस इस पे सिर्फ वहाँ फोकस करो जो अभी भी आपका एरिया वीक है, और A और B कैटेगरी पे. और अगेन यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपको एकदम क्लिक हो रही है ना चीज़ें, या जो क्वेश्चन आपको एकदम क्लिक हो रहे हैं, उसको ऑडिट कर सकते, आराम से कर सकते हो. मतलब दिस इज समथिंग आई वुड रिकमेंड, बिकॉज मैंने भी ऐसे ही किया था, और ऐसी ही होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं अब सारी व्हेन यू आर एट द मतलब जब आपके एग्जाम्स एकदम पास में और आप राउंड 3 रिविजन कर रहे हो, सारी चीज़ें तो करना पॉसिबल ही नहीं है. तो क्योंकि आपने इतनी स्ट्रैटेजी बना ली पहले चल मतलब अपने राउंड 1 राउंड 2 में, तो फॉलो दैट कि आपके पास आइडिया है कि ये आपका चैप्टर अच्छा है, ये आपका चैप्टर बुरा है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान इट आउट. तो राउंड 3 भी आपका ऐसे हो गया कि आपने कैटेगरी A और B पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया, बाकी पे आपने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ लिया. सो नाउ व्हेन यू आर डन विद योर रिविजन 3, सो आई थिंक आप इस स्टेज पे, और अगर आपने रिलीजियसली जो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए वो आपने किए हैं ना, ट्रस्ट मी अब आपको ना बुक डिटेल तरीके से देखने की ज़रूरत ही नहीं है. अब आप उठाओ बस मॉक टेस्ट, बिल्कुल मतलब जितना भी अगर टाइम बचा है, जितना आप डिवोट कर सकते हो, गो फॉर एज मेनी एज मॉक टेस्ट कर लो, MTP RTP कर लो. प्लीज़ डो नॉट इग्नोर दिस इज पार्ट ऑफ योर स्टडी मटेरियल. बहुत बच्चे बस खाली थ्योरी मतलब सीक्वेंस वाइज वो तो पढ़ जाते हैं चैप्टर्स एंड ऑल, बट RTP MTP बहुत इग्नोर करते हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. ये आपका करिकुलम का पार्ट है, तो उसको करो. ओके सो मतलब रिविजन 3 आपका जब हो गया, तो उसके बाद MTP RTP past mock test, and if you want you can purchase any private test papers in order to evaluate yourself. और देखो टेस्ट पेपर्स में जैसे अगर आप प्राइवेट वाला ले रहे हो ना, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो चैप्टर वाइज वाला मान लो अगर आप लेते हो, तो उसका ना राउंड 2 और राउंड 3 रिविजन में कोई यूज़ नहीं है. अगर आपको लेना ही है ना, तो आप राउंड 1 से ही ले लो और तब प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज की, क्योंकि वहाँ यू आर मोर कंसर्न अबाउट योर कंसेप्ट्स. ओके, तो वो चीज़ आप वहाँ करो, क्योंकि अब अगर आप चैप्टर वाइज करोगे ना, तो कोई यूज़ ही नहीं, कि आप ये अपने आप को वैल्यूएट ही नहीं कर पाओगे कि 3 घंटे में आप पेपर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसका कोई यूज़ नहीं है. तो आप उसको राउंड 1 में यू कैन टेक चैप्टर वाइज टेस्ट इफ़ यू वांट टू. बाकी जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो आप राउंड 2 राउंड 3 के बाद स्टार्ट कर सकते हैं. ओके तो इसके बाद मैं तो मतलब हर सब्जेक्ट के लिए सजेस्ट करती हूँ कि 10 तो मिनिमम करके जाओ ही जाओ, बाकी मैक्सिमम जितनी आपकी स्ट्रेंथ है आप उतना कीजिए. और बाद के दिनों में बस खाली मॉक टेस्ट के थ्रू यू कैन कवर योर होल सिलेबस अगेन, एंड अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा, अच्छी आपकी पकड़ बन जाएगी सब्जेक्ट को लेके. एंड ट्रस्ट मी, दिस स्ट्रैटेजी कैन हेल्प यू टू स्कोर एग्जामिशन. So this is it guys, all the very best for your preparation. And if you're facing any challenges or anything you want to discuss about this subject or any other subject, you can always come to me, you can personal message me, and I'll revert it back accordingly. So thank you guys.